चैप्टर फर्स्ट। अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन का पूरा नाम, जिसमें कोई मिडिल नाम नहीं था, ये उनके दादाजी के नाम पर रखा गया था। उनकी लाइफ एक परफेक्ट जीरो टू हीरो स्टोरी है, जहां उन्होंने बहुत मेहनत और स्ट्रगल के बाद अपनी पहचान बनाई। अब्राहम लिंकन आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट बने और आज भी उन्हें दुनिया के सबसे ग्रेट लीडर्स में से एक माना जाता है। शुरू में वो एक लॉयर थे, लेकिन जब उन्होंने प्रेसिडेंसी का रोल संभाला, तब उनकी लीडरशिप और फ्रीडम के लिए उनकी सोच सबसे अलग नजर आई। वो एक स्ट्रॉन्ग क्राइसिस मैनेजर भी थे, जिन्होंने देश को अमेरिकन सिविल वॉर जैसे मुश्किल समय में लीड किया। उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई और अपने कैरेक्टर की स्ट्रेंथ दिखाई। उनके सबसे बड़े कामों में से एक काम था स्लेवरी को, यानी गुलामी को खत्म करना, जो उस वक्त काफी ज्यादा फैली हुई थी, और इसी वजह से उन्हें द ग्रेट एमेंसिपेटर, ऑनेस्ट एब और रेल स्प्लिटर जैसे नाम दिए गए। चैप्टर 2, बचपना और खानदानी जिंदगी। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। उनका जन्म एक छोटे से लॉग केबिन में हुआ था, जो हॉटगिनवेल के पास सिंकिंग स्परम फार्म, केंटकी में था। उनके पेरेंट्स का नाम था थॉमस लिंकन और नैन्सी लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम उनके दादाजी कैप्टन अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा गया था। वो अपनी बहन सारा के बाद दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। उनका एक छोटा भाई भी था, थॉमस, लेकिन वो बचपन ही में गुजर गया। उनके पिता थॉमस लिंकन सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता कैप्टन अब्राहम लिंकन की मौत देखी। 1786 में एक इंडियन रेड के दौरान उनके पिता की डेथ हो गई थी। इस वजह से थॉमस लिंकन ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए वो हमेशा फिजिकल वर्क को पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। केंटकी में सेटल होने से पहले उनका परिवार अलग अलग जगहों पर गया था, जैसे न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया। फिर 1816 में जब उनकी जमीन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से चली गई, तब पूरा परिवार इंडियाना शिफ्ट हो गया। इंडियाना में वो हरिकेन टाउनशिप, पेरी काउंटी के एक जंगल जैसी जगह पर जाकर बस गए। अब्राहम लिंकन ने अपनी मां को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। 1818 में जब वो सिर्फ 9 साल के थे, उनकी मां की डेथ मिल्क सिकनेस की वजह से हो गई। इससे उनकी लाइफ में एक बड़ा खालीपन आ गया। उनकी बहन सारा ने फिर फैमिली का ख्याल रखना शुरू किया और दोनों के बीच एक अलग ही स्ट्रांग बॉन्ड बन गया। अगले ही साल 1819 में उनके पिता थॉमस लिंकन ने एक विडो सारा जॉनस्टन से शादी कर ली। अब्राहम अपनी स्टेप मदर के बहुत करीब हो गए थे। जब लोग अब्राहम को लेजी बोलते थे, क्योंकि वो फैमिली के फार्मिंग काम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तब उनकी स्टेप मदर ही थी जो उन्होंने सच में समझती थी। उन्होंने अब्राहम के अंदर एक का टैलेंट देखा, उनका पढ़ने का शौक, लिखने का इंटरेस्ट और पोएट्री लिखने की आदत। उनकी स्टेप मदर ने समझा कि अब्राहम फिजिकल काम में नहीं, बल्कि दिमाग से काम करने वाले इंसान हैं। उनका इंटरेस्ट इंटेलेक्चुअल चीजों में था। लेकिन 10 साल बाद 20 जनवरी 1828 को अब्राहम की लाइफ में एक और बड़ा झटका लगा। उनकी बहन सारा की डेथ हो गई, जब वो चाइल्ड बर्थ के दौरान जिंदा नहीं बच पाई। उनकी लाइफ के दो सबसे इम्पोर्टेंट लोग, उनकी बहन और उनकी स्टेप मदर, वही थे जिन्होंने उन्हें समझा और उनकी वैल्यू पहचानी। इन्हीं से अब्राहम के अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ बिल्ड हुआ। चैप्टर 3, एडल्ट लाइफ। अब्राहम लिंकन ने थोड़ी बहुत पढ़ाई टीचर से ली थी, लेकिन ज़्यादातर वो खुद ही सीखते थे। वो बचपन ही से पढ़ने के बहुत शौकीन थे। टीनेज में ही उन्होंने घर के काम संभालने शुरू कर दिए और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। वो घर के बाहर भी काम करते थे और पैसे कमाते थे, और 21 साल की उम्र तक वो अपनी सारी कमाई अपने पिता को दे देते थे। ये उस वक्त का एक कस्टम था। बचपन में कुल्हाड़ी से काम करते हुए वो स्ट्रांग और लंबे बन गए थे। उनकी बॉडी स्ट्रांग थी और एक बार उन्होंने एक फेमस लीडर के साथ रेसलिंग मैच जीता था, जिसे वो अपनी एथलेटिक स्ट्रेंथ के लिए भी जाने गए। फिर मार्च 1830 में जब वो 21 साल के थे, एक बार फिर मिल्क सिकनेस फाइल हुई। इस वजह से अब्राहम अपनी फैमिली के साथ वेस्ट इलिनॉइस शिफ्ट हो गए, जहां वो मैकॉन काउंटी में सेटल हुए। इन्हीं सालों में अब्राहम और उनके पिता थॉमस लिंकन के बीच दूरी बढ़ने लगी। दोनों के बीच कॉमन बातें कम हो गई थी। अब्राहम पढ़ लिख गए थे, लेकिन उनके पिता इतने एजुकेटेड नहीं थे, इसलिए उनके बीच बात करने के टॉपिक्स भी कम हो गए।
और धीरे धीरे गैप बढ़ता गया। अगले साल 1831 में थॉमस लिंकन अपनी बाकी फैमिली के साथ कोर्स काउंटी इलिनॉइस शिफ्ट हो गए, लेकिन अब्राहम ने अपना अलग रास्ता चुना और वो न्यू सैलेम चले गए। यहीं से उनकी असली एडल्टहुड लाइफ शुरू होती है। चैप्टर 4 करियर। अब्राहम लिंकन ने लॉयर बनने से पहले अपनी लाइफ में काफ़ी अलग अलग चीज़ों में हाथ आजमाया। 1832 में जब इकनॉमी अच्छी चल रही थी, उन्होंने न्यू सैलेम में एक जनरल स्टोर खरीदा, वो भी उतार पर। इस बिज़नेस को उन्होंने अपने पार्टनर डेंटन ऑफर्ड के साथ मिलकर चलाया, लेकिन बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया और आखिर में लिंकन को अपने शेयर्स बेचने पड़े। इसी साल मार्च में उन्होंने अपनी लाइफ का पहला पॉलिटिकल स्टेप लिया। उन्होंने इलिनॉइस जनरल असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ा। कैंपेन के दौरान उन्होंने संगामोन रिवर में नेविगेशन सुधारने के आइडियाज़ दिए और अपनी ज़बरदस्त स्पीकिंग स्किल से लोगों का ध्यान खींच लिया। लेकिन वो इलेक्शन हार गए क्योंकि उनका कनेक्शन उन पावरफुल लोगों से नहीं था जो उस वक्त इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करते थे। कैंपेन के दौरान भी उन्होंने ब्लैक हॉक वॉर में कैप्टन के रूप में सर्व करने का भी सोचा, जब यूएस और नेटिव अमेरिकन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। पॉलिटिक्स में पहली बार फेल होने के बाद लिंकन ने न्यू सैलेम में पोस्ट मास्टर का काम शुरू किया। बाद में वो काउंटी सर्वेयर भी बने, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, उनका पढ़ने का शौक। उन्होंने खुद ही लॉ पढ़ना शुरू किया, ब्लैकस्टोन्स कमेंट्रीज जैसे बुक से सीखा और धीरे धीरे वो एक लॉयर बन गए। चैप्टर 5 पॉलिटिकल लाइफ। 1834 में अब्राहम लिंकन ने इलिनॉइस में स्टेट हाउस इलेक्शन लड़ा और इस बार वो जीत गए। वो व्हिग पार्टी के मेंबर थे, जो उस वक्त की दो सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक थी। दूसरी पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी। लिंकन ने संगामोन काउंटी के लिए इलिनॉइस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 4 टर्म्स तक सर्व किया। 1837 में उन्होंने हेनरी क्ले को आइडियाज़ को सपोर्ट किया, जो अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी को प्रमोट करते थे। उस वक्त एक पावरफुल लीडर का स्लेवरी के खिलाफ बोलना और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े होना काफ़ी अलग बात थी, और ये चीज़ उनकी पॉलिटिकल जर्नी में इम्पोर्टेंट रोल निभाई। लिंकन हेनरी क्ले के फॉलोअर थे। दोनों अर्बन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन में बिलीव रखते थे। 1836 में लिंकन स्प्रिंगफील्ड शिफ्ट हो गए, जब उन्हें इलिनॉइस बार में एडमिशन मिल गया। इसके बाद वो ऑफिशियली लोगों के बिहाफ पर कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते थे। यहीं से उन्होंने लॉ प्रैक्टिस शुरू की और वो जॉन टी स्टुअर्ट के अंडर काम करने लगे, जो मेरी टॉड के कजिन थे। मेरी टॉड वही लड़की थी जिसे लिंकन उस वक्त पसंद कर रहे थे। चैप्टर 6 अब्राहम लिंकन जब न्यू सैलेम आए तब उन्होंने कुछ वुमन को कोर्ट किया, लेकिन उनकी कोई भी रिलेशनशिप शादी तक नहीं पहुंची। एक लड़की की डेथ टाइफॉइड फीवर की वजह से हो गई और बाकी रिलेशनशिप्स अलग अलग रास्तों पर ख़त्म हो गई। बाद में 4 नवंबर 1842 को अब्राहम लिंकन ने मेरी टॉड लिंकन से शादी की। दोनों की मुलाकात 1839 में स्प्रिंगफील्ड में हुई थी। मेरी टॉड एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके फादर एक लॉयर और बिजनेसमैन थे। उस वक्त लिंकन लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। शादी के 2 साल बाद दोनों ने लिंकन के ऑफिस के पास एक घर खरीदा, जहां मेरी अपने रिलेटिव और एक सर्वेंट की हेल्प से घर संभालती थी। लिंकन एक डिवोटेड हस्बैंड और फैमिली मैन थे। अपनी बिजी लाइफ के बावजूद वो फैमिली और काम के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे। उन्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार था। उनके 4 बेटे थे, रॉबर्ट, एडवर्ड, विलियम और थॉमस। वो अक्सर अपने बच्चों को अपने लॉ ऑफिस ले जाते थे। उनकी पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ी अलग थी। वो बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम देते थे, जो उस वक्त उनके पार्टनर्स को काफ़ी अनयूजुअल लगता था और कभी कभी उन्हें डिस्टर्ब भी करता था। चैप्टर 7 प्रेसिडेंट बनने का सफ़र। अब्राहम लिंकन स्लेवरी के खिलाफ शुरू से ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते थे। वो विलमॉट प्रोवाइस के सपोर्टर थे। एक ऐसा प्रपोजल जो मेक्सिको से मिले यूएस टेरिटोरीज में स्लेवरी को बैन करना चाहता था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। उन्हें मैक्सिकन अमेरिकन वॉर में मिलिट्री की ग्लोरिफिकेशन बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट जेम्स पॉल के टाइम पर हो रही थी। 1848 में जब उन्होंने जैकरी टेलर को सपोर्ट किया और टेलर जीत गए, तब लिंकन को ऑरेगन टेरिटरी का सेक्रेटरी या गवर्नर बनाने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया। उन्हें लगा कि ये उनकी लीगल और पॉलिटिकल करियर को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए वो लॉ प्रैक्टिस में ही लगे रहे। लिंकन एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉयर थे। वो कोर्ट में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते थे जिससे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आई विटनेस एविडेंस को भी चैलेंज कर देते थे, और अक्सर उनके क्लाइंट्स एक्वायर्ड हो जाते थे। इसी वजह से उन्हें ऑनेस्ट एब नाम मिला। उनका सक्सेस रेट भी काफ़ी इंप्रेसिव था। 16 अक्टूबर 1854 को लिंकन ने पेरिया में एक पावरफुल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा।
उन्होंने अपने एफर्ट्स और अपने मेंटर हेनरी क्ले के काम को हाईलाइट किया। ये स्पीच बाद में पियोरा स्पीच के नाम से फेमस हुई। उनकी बातों ने कैंसस नेब्रास्का एक्ट को चैलेंज किया, जो स्लेवरी को अलाउ करने का रास्ता खोल रहा था। इसी के बाद लिंकन एक स्ट्रांग रिपब्लिकन लीडर बनकर उभरने लगे। 1859 तक भी वो एक्टिवली लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान एक केस में उन्होंने अपने अपोनेंट के ग्रैंडसन को मर्डर चार्ज से बचाया, जिससे उनकी रेपुटेशन और भी बढ़ गई। लोग उन्हें पसंद करने लगे क्योंकि वो एक यूनाइटेड और इक्वल सोसाइटी में बिलीव करते थे। मई में डेट्रॉयट, इलिनॉइस में हुई रिपब्लिकन स्टेट कन्वेंशन में उन्हें स्ट्रांग सपोर्ट मिला और उनका नाम आगे बढ़ा। फिर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन 1860 में 18 मई को लिंकन ने सेवर्ड और चेज जैसे कैंडिडेट्स को हराकर नॉमिनेशन जीत ली। हैनिबल हैमलिन को वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया गया। अपने सपोर्टर्स और कैंपेन की मदद से लिंकन ने इलेक्शन जीता। उन्हें 180 वोट्स मिले और 6 नवंबर 1860 को वो यूनाइटेड स्टेट्स के 16वें प्रेसिडेंट बन गए। उनकी जीत मेनली नॉर्थ और वेस्ट के सपोर्ट से हुई। साउथ से सपोर्ट कम मिला और ये आने वाले अमेरिकन सिविल वॉर का एक सिग्नल था। और फिर 4 मार्च 1861 को अब्राहम लिंकन ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन गए। चैप्टर 8, सिविल वॉर और प्रेसिडेंट का रोल। अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनते ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो गई। ये वार 2 पार्ट्स में लड़ा गया। नॉर्थ के स्टेट्स जो यूनियन के साथ थे और यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट करते थे, और साउथ के स्टेट्स जो अलग होकर कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाना चाहते थे। इस वॉर का सबसे बड़ा रीज़न था स्लेवरी को लेकर डिवीज़न। कुछ टेरिटोरीज में स्लेवरी अलाउ थी और कुछ में नहीं, और इसी बात ने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। वॉर के टाइम पर प्रेसिडेंसी बहुत चैलेंजिंग थी। लिंकन ने एक बार कहा था कि उनकी कोई फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है। वो ये मानने में हिचकिचाते नहीं थे कि कभी कभी सिचुएशन ही उनके डिसीजन को कंट्रोल कर रही है। फिर भी लिंकन ने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई। उन्होंने नॉर्थ की आर्मी स्ट्रेटजी को शेप किया, जिसे यूनियन कहा जाता था। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये वॉर इंटरनेशनल लेवल पर ना बढ़े। उन्होंने अपनी पावर का यूज़ करते हुए कॉन्फेडरेटेड पोर्ट्स पर ब्लॉकेड लगाया और अपने वॉर पावर्स को एक्सपांड किया। उन्होंने हेबियस कॉर्पस जैसी लीगल प्रैक्टिस को भी टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया, जिसमें किसी अरेस्टेड इंसान को कोर्ट में प्रेजेंट करना ज़रूरी होता था। उन्होंने कांग्रेस के अप्रूवल से पहले ही फंड्स यूज़ किए, जो इस वक्त की एक बोल्ड डिसीजन था। इन सब स्टेप्स की वजह से उन्हें कांग्रेस और नॉर्थ के स्टेट्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। लिंकन ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवर्ड पर काफ़ी भरोसा किया। साथ ही वो चार्ल्स के साथ भी क्लोजली काम कर रहे थे। ये वार 12 अप्रैल 1861 से लेकर 9 मई 1865 तक चला। पहली बड़ी लड़ाई फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन थी और आखिरी बैटल ऑफ वाल्मीटो रैंच। 4 सालों के खूनी कॉन्फ्लिक्ट के बाद कॉन्फेडरेट स्टेट्स हार गए। जो स्टेट्स रिबिलियन में थे उन्हें दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल किया गया। और सबसे बड़ा चेंज स्लेवरी, जो एक बड़ी इनजस्टिस थी, उसे पूरे देश में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। चैप्टर 9, पर्सनल लॉस। अब्राहम लिंकन की लाइफ में सक्सेस के साथ साथ बहुत दुख भी थे। उन्होंने अपने 2 बच्चों को खो दिया। एडवर्ड की डेथ 1846 में हुई और विलियम 20 फरवरी 1862 को व्हाइट हाउस में सिर्फ 12 साल की उम्र में फीवर की वजह से गुजर गए। इन सब दुखों की वजह से लिंकन अंदर से टूट गए थे और वो गहरी उदासी में रहने लगे, जिसे आज हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जॉन वुड, जो स्लेवरी का सपोर्टर था, ये मानता था कि लिंकन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर देंगे और साउथ को बर्बाद कर देंगे। इसी सोच के साथ उसने 14 अप्रैल 1865 को रात 10 बजे के बाद वाशिंगटन के फॉर्स थिएटर में लिंकन पर हमला कर दिया। लिंकन अपने थिएटर बॉक्स में बैठे थे, तब बूथ ने उनके सर पर गोली मारी। ये गोली बहुत ही डेडली थी और अगले दिन लिंकन ने अपनी आखिरी सांस ली। वो यूनाइटेड स्टेट्स के चौथे प्रेसिडेंट थे जिनकी असासिनेशन हुई। उनके बाद उनके बड़े बेटे रॉबर्ट ने अपनी मां मैरी टोड लिंकन का ख्याल रखा, लेकिन हस्बैंड और बच्चों के दुख में डूबी मैरी टोड को 1875 में कुछ समय के लिए मेंटल असाइलम में एडमिट करना पड़ा। इस तरह एक महान लीडर की कहानी खत्म होती है, लेकिन उनका नाम, उनकी सोच और उनकी लीगेसी हमेशा के लिए जिंदा रह गई। कंक्लूजन। अब्राहम लिंकन जैसे महान प्रेसिडेंट का जाना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान था। आज भी उनकी सोच फ्रीडम, इक्वालिटी और एक ऐसी दुनिया जहां स्लेवरी और इनजस्टिस ना हो लोगों को इंस्पायर करती है। दुनिया भर के बच्चे और लोग आज भी उनकी कंट्रीब्यूशन को याद रखते हैं। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ज़ीरो से उठा और अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। उन्होंने हिस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया। लोगों को एक दूसरे के बराबर देखना और इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होना, ये सब उन्होंने दुनिया को सिखाया। उनका काम सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं था, बल्कि आज और आने वाले वक्त के लिए भी रिवॉल्यूशनरी है, और इसीलिए दुनिया हमेशा इस महान लीडर को याद रखेगी।